ये बोलना चाह रहे हैं, ये जो बीमारी है इम्यूनिटी का, वो HIV नाम के एक वायरस की वजह से, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस की वजह से है। यहाँ पे गड़बड़ है कि ये किसी वायरस की वजह से नहीं है, ये आपके लाइफस्टाइल की वजह से है। ये टेस्ट के पीछे का खेल, पूरे टेस्ट को खोल के आपके सामने पूरे मैकेनिज्म को समझाऊंगा और उसके बाद आपको पता चल जाएगा ये टेस्ट अपने आप में फ्रॉड है। ये टेस्ट में कोई सच्चाई नहीं है। वो टेस्ट से कोई भी पॉजिटिव आ सकता है और कोई भी नेगेटिव आ सकता है। तो सर ये जो CD4 वायरल लोड टेस्ट है, ये सब सर फ्रॉड में आते हैं? ये सब किसी काम के नहीं है, सब फ्रॉड में आते हैं। ये दवाइयाँ मुफ्त मिलती हैं तो लगता है तो फ्री में मिल रही है, फ्री में नहीं मिल रही है। हमारे ही टैक्स के पैसे को एलोकेट किया गया HIV के नाम पे कि हवा में एलोकेशन तो कर नहीं सकते। HIV के बहाने वो टैक्स का पैसा एक तरफ चला गया और वो पैसा एक साइड हो गया। तो और वो दवाइयाँ, जहरीली दवाइयाँ लोगों को खिलाई जा रही हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं सिद्धांत राजपूत और आप देख रहे हैं ग्लोबी न्यूज़। और आज हमारे साथ है डॉक्टर विश्वरूप रॉय। तो अब आज हम इनसे बात करेंगे HIV के बारे में। तो सर सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। तो सर आज मैं एक ऐसी बीमारी लेकर के आया हूँ जिसकी दहशत से ही लोग मर जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। सर आपने देखा होगा कि कई सारे HIV के जो पेशेंट हैं उन्होंने सुसाइड तक करी है नाम से। उनको कोई सिम्टम नहीं था, उन्होंने नाम से सुसाइड तक करी है। तो सर मैं जानना चाहूँगा सर ये बीमारी क्या है? सर आप कहते हैं कि आपने सिर्फ बुक भी लॉन्च करी हुई है कि ये तो एक झूठ है, पर सर ये क्या है कि जो जिसको होती है वो पतला होता ही चला जाता है? तो सर ये मैं जानना चाहूँगा आपसे। देखिए HIV एड्स का फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम मतलब जिसकी इम्यूनिटी कम हो गई है, ये वही बीमारी है। इम्यूनिटी कम कैसे भी हो सकती है, किसी की भी हो सकती है। जो खाना कम खाएगा, जिसको धूप नहीं लगेगी, जो ज़्यादा स्ट्रेस में रहेगा, तो उसकी इम्यूनिटी कम हो जाती है। वो पल भर के लिए आपके लिए भी हो सकता है, मेरे लिए भी हो सकता है। फिर दोबारा हम न्यूट्रिशन पे रहेंगे, दोबारा धूप दिखाएंगे अपने आप को, स्ट्रेस फ्री हो जाएंगे, अच्छी नींद लेंगे तो हम ठीक हो जाएंगे। तो इम्यूनिटी जब किसी की कमज़ोर हो जाती है तो पतला होता जाता है। उसमें रेस्टलेसनेस के सिम्टम होते हैं, वीकनेस के सिम्टम होते हैं, बॉडी में दर्द होने लगता है, तो उल्टी आने लगती है, ब्रेथलेसनेस हो जाता है। वो सारे क्लासिक सिम्टम होते हैं जिन्होंने जो सिम्टम्स ऐसा बता देते हैं कि देखो जी ये तो HIV का सिम्टम है। एक्चुअली ये आपकी कमज़ोरी का सिम्टम है। और कमज़ोर तो कोई भी इंसान हो सकता है जो पैरामीटर मैंने बताए, चाहे वो न्यूट्रिशन की वजह से, चाहे लैक ऑफ स्लीप की वजह से है। तो एक्चुअली जो एड्स है वो सिर्फ इम्यूनिटी का खेल है। इम्यूनिटी कम हो गया तो अब एड्स के पेशेंट बन गए, नाम से ही जाहिर है। एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम यानी कि आपकी इम्यूनिटी कम है, वही इस बीमारी का नाम है, राइट। लेकिन एक कैच ये है कि ये बोलना चाह रहे हैं ये जो बीमारी है इम्यूनिटी का, वो HIV नाम के एक वायरस की वजह से, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस की वजह से है। यहाँ पे गड़बड़ है कि ये किसी वायरस की वजह से नहीं है, ये आपके लाइफस्टाइल की वजह से है, चाहे अनजाने में चाहे जानबूझ के। सो इट इज़ अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, इट इज़ नॉट अ वायरल इन्फेक्शन। HIV जहाँ तक इसका सबूत ये है कि ऐसा कोई पेपर नहीं है आज तक, रिसर्च पेपर, जिससे साबित हुआ हो कि इंसान के बॉडी से किसी ने कोई वायरस HIV का निकाला हो। इंसान की बॉडी में आज तक HIV का नाम का कोई वायरस पाया ही नहीं गया है। ये तो हुई पहली बात। दूसरा, आपने जो सवाल पूछा, इंसान कमज़ोर होता जाता है। अधिकतर इंसान तब कमज़ोर होता जाता है जब HIV के नाम पे उन्हें एंटीवायरल मेडिसिन दिया जाता है। वो जो एंटीवायरल रेटनोवीर है, लेपनोवीर है, ये सब जो दवाइयाँ हैं, ये बड़ी डेंजरस दवाई है। ये दवाई कोई भी लेगा तो वो अंदर से दवाई खोखला कर देती है, और दवाई की असर की वजह से इंसान जब अंदर से खोखला होने लगता है और उसके सिम्टम्स और गहराने लगते हैं तो लोग बोलते हैं देखो जी ये तो, और वो खुद भी सोचता है कि मैं तो HIV से पीड़ित हूँ। HIV की वजह से नहीं, उस दवाई की वजह से बीमार पड़ता जा रहा है। हमारे पास पेशेंट्स हैं, हज़ारों पेशेंट्स हैं। हम जैसे हमारे पास पेशेंट HIV के, हम दो ही एड्स के, नॉट HIV। हम मानते नहीं कि वो HIV के, हम बोलते हैं कि वो दवाई इमीडिएटली स्टॉप कर दो और बॉडी के अंदर जो इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना है तो DIP डाइट स्टार्ट कर दो। ये दोनों चीज़ जब करते हैं तो उसकी सारे सिम्टम गायब हो जाते हैं कुछ दिनों में और बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। तो यानी कि उसकी इम्यूनिटी ठीक हो गई तो नॉर्मल हो गया। तो HIV का एक बहाना है। HIV नाम की कोई बीमारी नहीं है, एड्स नाम की बीमारी है और वो किसी को भी हो सकती है। इम्यूनिटी कम तो उसे एड्स बोल दो।
सर इसमें सबसे जो ज़रूरी चीज़ है सर वो ये है कि सर कुछ लोग हैं सर, वो बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जो ठीक है, बट सर वो ये चाहते हैं कि वो नेगेटिव हो जाएं। तो सर क्या इसमें कोई तरीका है कि उनका जो एंटीबॉडी टेस्ट है या ये जो एंटीजन टेस्ट है ये नेगेटिव हो पाए? तो सर उनको जब मन से तसल्ली मिल जाती है ये सुन कर के कि वो नेगेटिव हैं, पर सर वो ऐसा बताते हैं कि वो नेगेटिव तो होते नहीं है, टेस्ट कराते हैं तो इसका तो ये नेगेटिव क्यों नहीं हो पा रहे? क्या टेस्ट में जो आ रहा है वो सत्य है? देखिए, टेस्ट अपने आप में बहुत बड़ा फ्रॉड है। आप में से वो लोग जो ये नेगेटिव पॉजिटिव का खेल को समझना चाहते हैं, जिनको समझना चाहिए, तो उन लोगों के लिए एक ख़ास मौका है। 2 जुलाई को 12 बजे स्क्रीन पे दिए हुए लिंक में जाके आप मुझे मिल सकते हैं। उस दिन मैं ये टेस्ट के पीछे का खेल, पूरे टेस्ट को खोल के आपके सामने पूरे मैकेनिज़्म को समझाऊंगा, और उसके बाद आपको पता चल जाएगा ये टेस्ट अपने आप में फ्रॉड है। ये टेस्ट में कोई सच्चाई नहीं है। वो टेस्ट से कोई भी पॉजिटिव आ सकता है और कोई भी नेगेटिव आ सकता है। और जो बोलते हैं कि ये एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, एक को हो गया तो उससे उसके सेक्सुअल पार्टनर को भी हो गया, इसके पीछे भी एक बड़ा खेल है। उस खेल को अगर आपको समझना है तो आप हमारी किताब पढ़िए, HIV एड्स द ग्रेटेस्ट लाई ऑफ 21st सेंचुरी। ये किताब आप स्क्रीन पे दिए हुए लिंक में जाके पढ़ सकते हैं, हिंदी में, इंग्लिश में। तो आपको समझ आ जाएगा कि क्या साइकोलॉजिकल गेम चल रहा है 1981 से लेके अभी तक। और टेस्ट पे आप कभी मत जाइए, क्योंकि टेस्ट के नाम पे ही आपको डराया जा रहा है। वही लोग जो टेस्ट कराते हैं बार बार, वही इसके ट्रैप में फंसते हैं। या तो टेस्ट करवाते हैं आपसे या टेस्ट कराते हैं आपको, और वही टेस्ट आप किसी और को भी कराएंगे तो भी पॉजिटिव आ सकता है, और या फिर नेगेटिव भी आ सकता है। तो क्यों? हमें पता है, क्योंकि हम टेस्ट की गहराई तक जाते हैं, उसके मैकेनिज़्म क्या है उसको हम समझते हैं। हमारे पास हज़ारों पेशेंट्स हैं, उन्हें हम देखते हैं। इसीलिए आप इन टेस्ट पर रिलाई मत कीजिए। दीज आर अनरिलायबल, मीनिंगलेस टेस्ट्स। तो सर ये जो CD4 वायरल लोड टेस्ट है ये सब सर फ्रॉड में आते हैं? ये सब किसी काम के नहीं है, सब फ्रॉड में आते हैं। एक इमेजिनरी उन्होंने एक बना दिया है कि यहाँ से यहाँ तक कम नॉर्मल मानेंगे, उसके बाद सब एबनॉर्मल मानेंगे। उस दायरे में आ गए, उस घेरे में आ गए। आप तो देख ही रहे हैं पिछले 2 साल से कि भाई जो लोग एसिम्प्टोमेटिक, भाई उनको पॉजिटिव आ रहा टेस्ट बोलते हैं ये एसिम्प्टोमेटिक है। आज से पहले कभी सुना था? 2 साल पहले की बात देखिए कि जब एक इंसान पूरी तरह हेल्दी है उसको भी बीमार घोषित कर रहे हैं। तो टेस्ट अगर आप नहीं कराएंगे तो आपको कोई चिंता की बात नहीं है। टेस्ट कराएंगे और टेस्ट पे विश्वास करेंगे, सारा घोटाला वहीं पे है। सर मेरा एक आखिरी सवाल ये है इसमें कि सर ये क्या सर फिर HIV नाम की कोई चीज़ ही नहीं है इस दुनिया में? सर आप कहते हैं कि HIV की वजह से एड्स नहीं होता, बट सर एड्स एक बीमारी है, आपने बताया कि इम्यूनिटी का ख़राब हो जाना वो जो ठीक हो ही जाती है, बट सर क्या HIV नाम की कोई चीज़ है ही नहीं इस दुनिया में? HIV नाम की कोई बीमारी नहीं है। आप में से किसी को लगता है HIV नाम की कोई बीमारी है तो मैंने एक 2018 अप्रैल 8 से लेकर अभी तक एक चैलेंज दिया हुआ है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को कि अगर आपको लगता है HIV नाम की कोई बीमारी है तो एक HIV का पेशेंट, आपके हिसाब से जो पेशेंट लेके आइए, उसका खून निकाल के मेरे बॉडी में डाल दीजिए, तो मुझे भी HIV हो जाना चाहिए, क्योंकि वो तो ब्लड से ट्रांसमिट होता है। ऐसे ही आप बोलते हैं, ऐसे ही आप सुनते हैं। तो मेरे ऊपर नहीं करना चाहते, किसी एनिमल के ऊपर टेस्ट करके देख लीजिए। क्या आज से पहले अभी तक किसी ने ये टेस्ट किया? अगर तो ये सेक्सुअली ट्रांसमिसिबल है या ब्लड से एक के ब्लड दूसरे में जाएगा तो उससे ट्रांसमिट है, तो क्या एक्सपेरिमेंटल स्टेज में ऐसा करके किसी ने देखा है? तो हम तैयार हैं वॉलंटियर करने को। और अगर आप ह्यूमन वॉलंटियर नहीं यूज़ करना चाहते तो एनिमल मॉडल पे करके देखिए। आज तक किसी ने भी ये करके नहीं देखा, कोई बात नहीं, आप देख लीजिए। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, ये सारी चीज़ें यही इशारा करती हैं, ये एक धोखा है, एक बड़ा बिजनेस मॉडल है। आपको पता है हमारे देश में बाकी देशों की तरह काफ़ी सारे ये दवाइयाँ मुफ्त मिलती हैं, तो लगता है तो फ्री में मिल रही है। फ्री में नहीं मिल रही है, हमारे ही टैक्स के पैसे को एलोकेट किया गया HIV के नाम पे, कि हवा में एलोकेशन तो कर नहीं सकते। HIV के बहाने वो टैक्स का पैसा एक तरफ चला गया और वो पैसा एक साइड हो गया, तो और वो दवाइयाँ, जहरीली दवाइयाँ लोगों को खिलाई जा रही हैं। तो मामला सिर्फ इतना सा है। सर आपने बहुत गहराई से समझाया कि HIV क्या है और एड्स क्या है। तो सर मैं आखिरी मैसेज आपसे ही चाहूँगा कि आप जो कि पेशेंट HIV के सर वो बहुत डरे हुए हैं और सहमे हुए हैं। सर वो ठीक भी है तो फिर भी उन्हें लगता है कि वो मरने वाले हैं और बीमार हैं, सर वो दवाइयाँ भी खा रहे हैं उनमें से कुछ। सर जो लोग आपको जानते भी हैं, जो लोग आपकी वीडियोस देखते भी हैं सर, यहाँ तक कि वो भी उनमें से भी कुछ पेशेंट हैं जो दवाई खा रहे हैं, तो सर उनका आप क्या मैसेज, कुछ ऐसा मैसेज देना चाहेंगे जिनसे वो ठीक हो सके, उनको कुछ रिलीफ मिल सके? मेरा मैसेज ये है कि आप हमसे जुड़ जाइए। HIV के नाम पे जो पेशेंट है, HIV पेशेंट नहीं बोलता मैं उनका, HIV के नाम पे, राइट, जिनके ऊपर ऐसा लगा दिया गया HIV पेशेंट है, तो ऐसे हज़ारों पेशेंट हमारे पास हैं अभी, जो एक टाइम पे पेशेंट थे अब वो बिल्कुल हेल्दी हैं। तो आप
भी अगर उनमें से हैं तो आप स्क्रीन पे दिए हुए मेरे ईमेल आईडी पे मेल कर सकते हैं और हम आपको गाइड करेंगे किस तरह से इस चुंगल से बाहर निकलें, और अगर आपको कोई सिम्टम्स हैं इम्यूनिटी डिफिशिएंसी के, उसको भी कैसे, उसके लिए क्या डाइट लें, और वो सारा मुफ्त है। HIV के नाम पे जिन पेशेंट को लुटा जा रहा है या जो कमज़ोर पेशेंट हैं जो इस तरह की दवाइयों पे हैं, उनको केयर कर रहे हैं हम पिछले 2018 से हम केयर कर रहे हैं आज तक, और वो पूरी तरह से मुफ्त सेवा है। तो इस सेवा का लाभ ले सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका सवालों के जवाब देने के लिए। थैंक यू।